तो चलिए आज अब हम यहाँ पर बात करते हैं रेड एलगी के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि रेड एलगी या रोडोफाइसिस जिसको हम बोल रहे हैं थैलोफाइटा में ही काउंट होता है। थैलोफाइटा हमारे पास एक ऐसा प्लांट किंगडम होता है जिसकी बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर होती है, जो बिल्कुल प्लेन स्ट्रक्चर होते हैं, जिसके अंदर कोई रूट्स, कोई लीव्स, कोई स्टेम किसी तरीके की प्रेजेंट नहीं होती। जिस तरीके से जमीन पर कारपेट बिछा होता है, समझ लो उस तरीके की लेयर बिछी हुई है, जैसे काई जम जाता है। ठीक, तो ये हमारे पास लेकिन कौन से कलर की है बच्चों? रेड एलगी है। तो रोडोफाइसी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग कॉमनली यहाँ पर क्या बोल रहे हैं भाई? रेड एलगी को। तो नॉर्मली देखो किसी भी प्लांट का जो कलर है वो डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर? पिगमेंट को। तो हम लोग क्या देखते हैं कि इनके अंदर बेसिकली रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसकी वजह से इनका कलर हमारे पास यहाँ पर क्या है? रेड है। So there is a red color due to the predominance of red pigment जिसका नाम है आर फाइकोसैरिथिन। सही, रेड पिगमेंट जिसका नाम आर फाइकोसैरिथिन। रेड कलर का पिगमेंट है आर फाइकोसैरिथिन। जैसे क्लोरोफिल है ग्रीन पिगमेंट होता है, तो आर फाइकोसैरिथिन हमारे पास रेड कलर का पिगमेंट है, कोई इशू नहीं है। इन देयर बॉडी अलोंग विद, अच्छा ये तो पिगमेंट है ही, लेकिन साथ साथ क्लोरोफिल ए भी प्रेजेंट है, क्लोरोफिल डी भी यहाँ पर प्रेजेंट हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है, क्लोरोफिल ए भी है, क्लोरोफिल डी भी। अच्छा, मेजॉरिटी ऑफ हमारे पास जो रेड एलगी है वो कहाँ पर पाई जाती है? मेजॉरिटी ऑफ रेड एलगी हमारे पास प्रेजेंट होती है मेराइन। नॉर्मली ये मेराइन होते हैं, यानी कि बात चल रही है किस चीज की? इनके हैबिटेट की। कहाँ पर पाई जाती है मेराइन? समुद्री पानी, जो नमकीन पानी होता है, वहां पर हमारे पास रेड एलगी ज्यादा देखने को मिलती है। आप लोगों ने कभी देखी है रेड कलर की एलगी? देखी नहीं होगी शायद, हो सकता है आप लोगों ने अपने कंप्यूटर के वॉलपेपर के ऊपर ही देखी होगी रेड कलर की एलगी, है ना। आजकल तो मोबाइल स्क्रीन पे बहुत खूबसूरत वॉलपेपर चलते हैं, तो उसके ऊपर देखी तो हमें लगता है कि लाल रंग का समंदर कहाँ से आ गया, लाल रंग की लहरें कैसे? तो बेसिकली रेड कलर की एलगी जो होती है वो ऊपर आ जाती है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो रेड एलगी विद ग्रेटर कंसंट्रेशन एंड फाउंड इन वार्मर एरिया, फाउंड इन वार्मर एरिया, थोड़ा सा गर्म एनवायरनमेंट यहाँ पर इनको एरिया जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। उसके अलावा देखते हैं फाउंड ऑन सरफेस एज वेल एज ग्रेट डेप्थ इन ओशन, ये कहां पर प्रेजेंट होंगे? ऑन सरफेस, सरफेस पर भी, प्लस इन ग्रेट डेप्थ। चलिए, ये हमारे पास यहाँ पर समंदर है। चलिए, तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो मेरे पास रेड कलर की एलगी अभी यहाँ पर है, ये देखो ये सरफेस के ऊपर भी प्रेजेंट है और बहुत ही ग्रेट डेप्थ पे भी पाई जाती है, दोनों जगह की अवेलेबिलिटी होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट, अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट अपना बार्बर एरिया ये चूज कर ले। उसके अलावा इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। बिल्कुल भैया, सेल वॉल तो पाई ही जाए, बहुत सिंपल सी बात है भाई। प्लांट है तो प्लांट के अंदर तो सेल वॉल होती है, प्लांट है तो प्लांट्स के अंदर तो सेल वॉल पाई जाती है। अब सेल वॉल जो होते हैं नॉर्मली कैसे होती है? वो सेल्यूलोजिक होती है। There is a cellulosic cell wall. It means कि जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो किस चीज की बनी है? वो सेल्यूलोज की बनी होती है, तो हम लोग यहाँ पर इसको सेल्यूलोज बोलते हैं। बट देयर आर सम एडिशनल न्यूट्रिटिव सब्सटेंस, इसी के अंदर यहाँ पर एक चीज और प्रेजेंट है, दिस इज द पैक्टिन। तो पैक्टिन भी हमारे पास यहाँ पर बच्चों एक न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होता है। क्लियर है ये चीज? पैक्टिन इज आल्सो अ न्यूट्रिटिव सब्सटेंस एंड पॉलीसल्फेट एस्टर। तो सेल्यूलोज डोमिनेंट है और पैक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर, यानी कि सल्फेट भी वहां पर प्रेजेंट है एस्टर की फॉर्म में, तो ये भी इन सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से हम देखते हैं सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है। जैसे बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है पेप्टोग्लाइकन की, प्लांट की बनी होती है सेल्यूलोज की, फंगस की बनी होती है काइटिन की, इनकी बनी है सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन प्लस पॉलीसल्फेट एस्टर की। अब देयर इज अ रिजर्व फूड मटेरियल। अब इनके अंदर जो फूड मटेरियल होता है, देयर इज अ रिजर्व फूड मटेरियल। तो रिजर्व फूड मटेरियल इनके अंदर क्या है भाई? जैसे हम लोग भी खाना खाते हैं, जैसे पहले हम लोग खाना खाते हैं, अब मान लीजिए हमने छोले भटूरे खाए, हमको खा ली, आलू की सब्जी के साथ मिर्च का अचार खा लिया,
है ना जी, बढ़िया, हाँ हाँ मजा आ गया। लेकिन क्या हमारे डोलों में यहाँ पर गेड़ भी पूरी गई, यहाँ पर छोले गए, यहाँ पर अचार गया, ऐसा होता है कि ऐसा तो नहीं था। उसमें से न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को डिराइव करते हैं और उनको स्टोर करके रखते हैं इस चीज के लिए कि ताकि जब जरूरत पड़े तो उस एनर्जी को यूटिलाइज कर सके। तो वो सारा मुद्दा कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। क्या ग्लूकोज में सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। अब इसी से हम लोग इसी को यूज करते हैं क्या चीज बनाने में, एटीपी मॉलिक्यूल, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। जब रिक्वायरमेंट होती है तो उस एनर्जी को हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं भी आया हूँ, मान लो मैं चाय समोसे खा के आया हूँ, एनर्जी है तो मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ। और मान लो मैंने सुबह से ब्रेकफास्ट ना किया होता तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा, हालत खराब रहेगी। चलिए, तो इनके अंदर फूड तो ये अपना बना ही रहे बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट देयर इज अ रिजर्व फूड मटेरियल। और यहाँ पर रिजर्व फूड मटेरियल जो हमारे पास है बेटा, इसका फ्लोरिडियन स्टार्च। ये फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में, जैसे हम ग्लूकोज की फॉर्म में रख रहे हैं तो ये फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में अपना फूड स्टोर करते हैं। नाउ अगर अब हम बात करते हैं इनके अंदर रिप्रोडक्शन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं, कभी स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करना चाह रहा है एग्जामिनर, तो रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन थोड़ा सा वो डीप में पूछ देता है। बाकी रिप्रोडक्शन इनके अंदर कैसे होता है, एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। सबसे पहले तो एसेक्सुअल, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया जी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब मैं बात करता हूँ यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, देन व्हाट है, देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, स्पोर्स के थ्रू होता है। देयर इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। और ये स्पोर्स कैसे होते हैं मेरे पास, दीज आर द स्पोर्स, लेकिन ये नॉन मोटाइल। ये स्पोर्स कैसे है बच्चों मेरे पास, नॉन मोटाइल। मोटाइल जिनके अंदर मूवमेंट होती है, नॉन मोटाइल जिनमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती। मान लो ये स्पोर्ट है, खत्म बात हो गई। इनके अंदर कोई भी मोशन के लिए कोई भी, यहाँ पर हम देखते हैं लोकोमोटरी ऑर्गेनली प्रेजेंट नहीं है। तो रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स एंड sexually and sexual reproduction by gametes। sexual reproduction किसके थ्रू होगा, gametes के थ्रू। और ये gametes भी हमारे पास नॉन मोटाइल। देखो स्पोर्स ही बेसिकली gametes है, कोई अलग चीज नहीं। नॉर्मली क्या है, मान लीजिए यहाँ पर ये स्पोर है मेरे पास, अब ये यहाँ से यहाँ पहुंच गया, जिस जगह पर पहुंचा वहां पर इसको कंडीशन फेवरेबल मिली और ये अपना ग्रो कर गया, ऐसा ही होता है। अब मैं कर रहा हूँ, लेकिन यही स्पोर यहाँ से आया और एक इधर से आया और दोनों का फ्यूजन हो गया, तो इसके कारण फ्यूजन होकर के जो नया ऑर्गेनिज्म बना वो भी वही बना है। लेकिन अब इसके जो प्लॉइडी है यहाँ पर वो 2n है, ये n यहाँ से आया है, n यहाँ से, तो दोनों फ्यूज होकर के 2n बना देते हैं। तो इस समय हम इन स्पोर्स को यहाँ पर क्या बोलेंगे, गैमेट्स बोल देंगे। और इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों बोला सर जब ये स्पोर्स ही है, क्योंकि इन दोनों का जेनेटिक मटेरियल कंबाइन हुआ है, तभी तो नई लाइफ क्रिएट हुई है जिसके अंदर दोनों के कैरेक्टर्स है। दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तभी हम इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमने क्या देखा कि जो दोनों मोटाइल गैमेट्स के थ्रू जो इनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है वो किस तरीके का है, ऊगैमस टाइप। ऊगैमस समझते हैं आप लोग, ऊगैमस में होता है जहां पर एक मोटाइल है और एक मेरे पास नॉन मोटाइल। एक होता है आइसोगैमस, एक एनाइसोगैमस और एक ऊगैमस। आइसोगैमस में दोनों सेम साइज के दोनों मोटाइल, एनाइसोगैमस में दोनों अलग अलग साइज के लेकिन दोनों मोटाइल, और ऊगैमस में एक छोटा है एक बड़ा है लेकिन एक मोटाइल है एक नॉन मोटाइल। ये क्या है ऊगैमस, ये इनके फ्यूजन की टाइप को बोला गया है। मान लो दो स्पोर मेरे पास ही है, अब देखिए बेटा मोटाइल है क्योंकि इनके अंदर ये फ्लैजिला है मूव करने के, फ्लैजिला है मूव करने के लिए तो मोटाइल है। अब दोनों सेम साइज के दोनों मोटाइल, तो उसका बोलते हैं आइसोगैमस। आइसो मतलब सेम। अब मैं कह रहा हूँ दोनों अलग अलग साइज के लेकिन दोनों मोटाइल, तो एनाइसोगैमस। यहाँ पर हम देखते हैं दोनों अलग अलग साइज के तो है, मैं कह रहा हूँ सेम साइज के भी हो और छोड़ो, लेकिन एक मोटाइल और एक नॉन मोटाइल है। तो इस तरीके का जब स्पोर्स का या गैमेट्स का फ्यूजन होता है तो वो फ्यूजन की जो प्रोसेस है उसको हम ऊगैमस बोलते हैं। दिस इज द ऊगैमस टाइप, जो हमारे पास ऊगैमस टाइप के है। चलिए
Sexual reproduction is polygamous and is accompanied by complex post fertilization development. बाद में इनके अंदर पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होते हैं। इसके एग्जांपल है पॉलीफायरा है, पॉलीसिफोनिया है, ग्रेसिटेरिया है। These are the examples of red algae। मैं लिख देता हूं इनके एग्जांपल्स भी यहाँ पर आप लोगों के सामने। पॉलीफायरा, पॉलीसिफोनिया, and gracilis, etc. These are the examples। ये हमारे पास रेड कलर की एल्गी खत्म हो जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर अब नेक्स्ट डिवीजन के बारे में, दैट इज द ब्रायोफाइट। अब हम यहाँ पर बात करते हैं बच्चों ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स तो हमारे पास जो दूसरा डिवीजन है प्लांट का वो आपका ब्रायोफाइट है। तो ब्रायोफाइटा के बारे में खास बात ये है कि ब्रायोफाइटा को ही हम लोग यहाँ पर बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। हम लोग यहाँ पर इनको क्या बोलते हैं बच्चों? इनको यहाँ पर बोला जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस मतलब होते हैं जो जमीन और पानी दोनों पर रहते। तो बेसिकली होता क्या, ये होते तो हमारे आपके टेरेस्ट्रियल है, बट वाटर इनको रिक्वायर्ड होता है। किस चीज के लिए? वाटर रिक्वायर्ड फॉर द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। दैट्स व्हाई दे आर टर्म्ड एज द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। बाकी इसके अंदर जो हमारे एग्जांपल्स आते हैं, जो कैटेगरी आते हैं, उसके अंदर आते हैं इंक्लूड लीवरवर्ट्स। तो लीवरवर्ट्स कैटेगरी है हमारे पास इनके अंदर, और मोजिस कैटेगरी है जो ब्रायोफाइट्स के अंदर प्लांट्स आते हैं, फाउंड होते हैं। और भी बहुत सारे हमारे कोर्स में फिलहाल यही है, लीवरवर्ट और मोजिस। तो इनके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर ब्रायोफाइट्स के बारे में। तो ये भी हमारे पास प्लांट्स होते हैं एंड दे नॉर्मली अगर इन डैम्प एंड ह्यूमिड प्लेसेस। कहां पाए जाते हैं? इन डैम्प एंड ह्यूमिड प्लेसेस, जो थोड़ा सा नमी वाला एरिया हो, ठीक है, जो थोड़ा सा नमी वाला एरिया वहां पर ये पाए जाते हैं। और सबसे खास बात इनके बारे में, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन। इन्होंने यहाँ पर हेल्प करनी है किस चीज के अंदर? यहाँ पर प्लांट सक्सेशन के। प्लांट सक्सेशन से यहाँ पर क्या मतलब? देखो अगर मैं प्लांट सक्सेशन के बारे में बात करूं तो प्लांट सक्सेशन का मतलब है कि यहाँ पर प्लांट्स के एवोल्यूशन के बारे में। देखो ये तो कंफर्म है कि जब सबसे पहली लाइफ रही होगी, जब सबसे पहली लाइफ रही होगी, तो ऐसा तो है नहीं कि उस टाइम पर भी हमारे पास जो है प्लांट्स नहीं होंगे, ठीक है जी। लेकिन उस समय क्या था, जब सबसे पहले अर्थ के ऊपर बिल्कुल मैं कह रहा हूं कोई लाइफ थी नहीं, किसी भी तरह की कोई भी लिविंग लाइफ नहीं थी, तो उसके ऊपर यहाँ पर क्या था जी? चट्टाने थी, ठीक है। ये भी कैसे बनी थी? तो आपको पता होना चाहिए। देखो कि सबसे पहले हमारी अर्थ जो है, हमारी अर्थ किस चीज से बनी होती है भाई? अब जैसे आपको पता है कि लोहे की खान है, हीरे की खान है, सलमान खान है, आमिर खान है, ये सब कहाँ से मिलते हैं? लोहा कहाँ से निकलता है? जमीन में से कच्चा लोहा होता है, हीरे की खान होती है, तो ये सब जमीन में से निकलता है। तो हमारी अर्थ के अंदर बहुत सारी हैवी मेटल्स का मोल्टन मास, बहुत सारी हैवी मेटल्स का मोल्टन मास है। और किसी ना किसी तरीके से कभी ना कभी एक टाइम पर ऐसा हुआ था, ज्वालामुखी थे, फटे थे, वो बाहर आ गया उनका सारा का सारा लावा। और वो जब बाद में ठंडे हुए तो बड़े बड़े पहाड़ बने, चट्टाने बनी, पत्थर बने, ठीक। जब वो ठंडे हुए तो उनके ऊपर दीज आर द बेयर रॉक्स एंड सॉइल्स, बिल्कुल नंगी चट्टाने थी, वहां पर किसी भी तरह की कोई भी आपकी लाइफ नहीं थी, किसी भी तरह की कोई भी प्लांट लाइफ नहीं थी। अब हमने क्या देखा कि उसके ऊपर धीरे 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 वो जो चट्टाने ठंडी हो गई, तो सबसे पहली जो लाइफ आई थी, जो प्लांट की लाइफ आई, तो ब्रायोफाइट थी, चलिए। सबसे पहले तो वहां पर क्या हुआ कि लाइकेन आई, लाइकेन एल्गी और फंगस के सिम्बायोटिक एसोसिएशन से लाइकेन बना। और लाइकेन एक व्हाइट कलर का पाउच होता है, पाउडर टाइप होता है, वो चट्टानों के ऊपर आ गया। अब उसमें से केमिकल निकला जिसकी वजह से धीरे धीरे वो इरोड होने लगी चट्टानें, यानी पाउडरी फॉर्म, अपर लेयर उनकी पाउडरी फॉर्म में आने लगी, लेयर सी बन गई सॉइल। तो यानी कि सबस्ट्रेटम बन गया, मुद्दा बन गया, माहौल बन गया, जिसके ऊपर अब ब्रायोफाइट्स की ग्रोथ।
अब ब्रायोफाइट्स क्या है, हमारे पास प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स है, ये भी बहुत बिल्कुल काई की तरह ही है, लेकिन थोड़े से उनसे डिफरेंशिएटेड होते हैं। जो थैलोफाइट आते हैं उनके अंदर ना रूट है, ना स्टेम है, ना लीफ है ना, बिल्कुल इस तरीके की स्ट्रक्चर थी। इनके अंदर क्या था, थोड़ा सा इनके अंदर ये हुआ, ये थोड़े 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 डिफरेंशिएट कर रहा है, बहुत ज्यादा नहीं, तो थोड़े बहुत डिफरेंशिएट हुए, यानी इनके अंदर रूट तो नहीं थी बट रूट लाइक, लीफ नहीं थी बट लीफ लाइक, स्टेम नहीं थी बट स्टेम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी। नो ट्रू रूट्स, नो ट्रू स्टेम्स, नो ट्रू लीव्स, बट रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स इनके अंदर प्रेजेंट थी। अब जब ये उसके ऊपर सबस्ट्रेटम के ऊपर ग्रो करने लगी, तो हमने क्या देखा, उन्होंने चट्टानों के अंदर धीरे धीरे थोड़ी बहुत दरार पैदा करनी शुरू कर दी। ऑब्वियसली बात है, अगर ऐसा होता है आपके छत के ऊपर मान लीजिए पीपल का पेड़ उग जाए, डंडा काट देगा वो, तो ऐसा हो, ये बात तो पता है, ये चीज होने लगी। दूसरी बात फिर यहाँ पर ये हुआ कि जब ये जो प्लांट्स हो तो जमीन पे कारपेट की तरह बिछा हुआ है, तो जो हवा में उड़ने वाले सॉइल पार्टिकल थे उनको कैच करने लगा। जमीन पे कारपेट बिछ जाए तो आप सोचो कितनी धूल मिट्टी इकट्ठी हो जाती, इतनी देर की चारों धूल मिट्टी होगी, उस तरीके से उनको सॉइल के पार्टिकल्स को कैच करने लगा, और वहां पर मॉइस्चर अवेलेबल था इनकी प्रेजेंस के कारण, जिसकी वजह से कैसा माहौल बन गया जो हायर प्लांट्स की ग्रोथ के लिए रिस्पांसिबल था। तो ब्रायोफाइट्स के देन फिर हमारे पास हर्ब्स आए, देन फिर श्रब्स आए, देन फिर उसके बाद ट्री आए। तो यानी कि इनका बहुत ही ज्यादा मेन रोल था किस चीज के अंदर, प्लांट की सक्सेशन में, प्लांट के इवोल्यूशन। व्हाट इज माय पॉइंट, ये बात समझ में आई सबको, किस तरीके से काम करती है। बाकी इलेक्ट्रो रूट्स, स्टेम एंड लीफ, ना तो इनके अंदर ट्रू रूट्स है, ना ही इनके अंदर ट्रू स्टेम है, ना ही इनके अंदर ट्रू लीव्स होती है। उसके बाद इनकी जो प्लांट बॉडी होती है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा जूम कर, प्लांट बॉडी अटैच, जो प्लांट बॉडी होती है वो अटैच होती है किस चीज के साथ, सॉइल के साथ। प्लांट बॉडी अटैच टू द सॉइल विद यूनिसेलुलर या फिर यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर रिजॉइड। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर रिजॉइड्स बोला जाता है इनको। तो ये थोड़ी सी रूट लाइक स्ट्रक्चर, थोड़ा सा देखिए, मान लीजिए इस तरह का है, ये मेरे पास एक ब्रायोफाइट है और मैं देखूंगा इसके अंदर ये भी, these are the rhizoids, ये हमारे पास इधर में रिजॉइड्स है, जिसके थ्रू सबस्ट्रेटम में सॉइल के ऊपर अटैच है, अपनी पकड़ बनाए हुए है, अपनी यहाँ पर इनके ऊपर ये जकड़ बनाए हुए, ठीक। पजीज रूट लाइक, अब इनके अंदर ये तो नहीं है, बट इनके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, रूट लाइक है, ओके, यानी कि रिजॉइड्स है, लीफ लाइक है एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट, इनके अंदर रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। सबसे मेन बात, सबसे मेन बात यहाँ पर कि मेन प्लांट बॉडी, इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, मेन प्लांट बॉडी होती है यहाँ पर इनकी हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब कि प्लॉइडी एनो, जिसकी प्लॉइडी एनो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइटिक, है ना, उसी को हम लोग यहाँ पर गैमेटोफाइटिक। तो इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो हमारे पास गैमेटोफाइटिक। अब गैमेटोफाइटिक अगर मेन प्लांट बॉडी है तो पक्की बात है कि ये क्या करेंगे कि ये गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पर गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, हेंस इट इज कॉल्ड अ गैमेटोफाइट। तो इसी वजह से हम इनको यहाँ पर, अब देखिए अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेन प्लांट बॉडी मेरे पास हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड मतलब कि गैमेटोफाइटिक, तो जो गैमेटोफाइटिक बॉडी होगी वो तो गैमेट्स ही प्रोड्यूस करेगी। अब ये गैमेटोफाइटिक बॉडी एन है और इसमें गैमेट्स प्रोड्यूस करे हैं एन, और यही गैमेट्स का हम लोग क्या देखते हैं, फ्यूजन हो जाता है। जैसे ये गैमेट्स है, इसी तरीके से इधर से एक और गैमेट आया, दोनों का फ्यूजन हो गया, फ्यूजन के कारण फॉर्मेशन हो गई किसी जाइगोट। तो एन ये वाला क्या बन गया मेरे पास, ट्वेल्व बन गया, जाइगोट हमेशा 12 होता है। अब यही जाइगोट हमारा डिफरेंशिएट हो जाएगा, इट बिकम डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट का मतलब ये मैच्योर होने के बाद क्या बनाएगा जी, ये मैच्योर होने के बाद हमारे पास बना देगा स्पोरोफाइटिक बॉडी।
ये स्पोरोफाइटिक बॉडी बना देगा जिसकी प्लॉइडी 2 है। अब इस स्पोरोफाइटिक बॉडी के अंदर डिवीजन होगा कैसा जी, मियोसिस। इसके अंदर यहाँ पर डिवीजन होगा मियोसिस, और मियोसिस डिवीजन के कारण जो यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे वो स्पोर्स होंगे, उनकी प्लॉइडी एन है। क्योंकि मैंने बताया मियोसिस में तो हमेशा रिडक्शन डिवीजन होता है, 2 एन में डिवाइड हो गया। अब यही स्पोर्स दोबारा से क्या होंगे जी, मैच्योर होकर के डिफरेंशिएट होकर के क्या बना देंगे, गैमेटोफाइटिक बॉडी। गैमेटोफाइटिक बॉडी फिर गैमेट्स रिलीज करेगी, जाइगोट बनेगा, फिर स्पोरोफाइटिक, फिर स्पोर। तो इस तरीके से इनकी लाइफ साइकिल जो होती है वो हमारे पास यहाँ पर घूमती रहती है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जो मेन प्लांट बॉडी है वो बच्चों कैसी है, मेन प्लांट बॉडी मेरे पास गैमेटोफाइटिक है। देखिए जैसे अगर हम ब्रायोफाइट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ब्रायोफाइट्स। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं बच्चों की, जो मेन प्लांट बॉडी है गैमेटोफाइटिक, और गैमेटोफाइटिक क्या करती है जी, गैमेट्स रिलीज करती है। मेरे पास 2 गैमेट्स, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। दिस इज द सिंबल ऑफ मेल, दिस इज द सिंबल ऑफ फीमेल। तो जो मेल गैमेट होता है उसको हम बोलते हैं एंथ्रेजॉइड, एंथ्रेजॉइड, ठीक है जी। अब ये जिस सेक्स ऑर्गन में प्रेजेंट होता है इन एंथ्रीडियम सेक्स ऑर्गन, तो एंथ्रीडियम जो है सेक्स ऑर्गन है जिसके अंदर हमारा एंथ्रेजॉइड्स प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पर निकलता है आर्चिगोनिया जो प्रेजेंट होता है आर्चिगोनिया, जो हमारे पास प्रेजेंट होता है किसके अंदर बच्चे, आर्चिगोनियम के अंदर। तो मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम, जिसमें से हमारे पास आपका गैमेट्स निकलता है एंथ्रेजॉइड्स, और इसकी शेप ये मोटाइल होता है और बाइफ्लैजिलेट होता है। जबकि फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम है, इसकी शेप फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होती है ना। आर्चिगोनियम में कुछ इस तरीके से फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, हमारे पास ये आर्चिगोनिया यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वाटर इनको रिक्वायर होता है एज अ मीडियम, तो वहां पर क्या होता है, ये हमारे पास जो गैमेट्स होते हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं, यहाँ एंट्री मारकर इसको यहाँ पर क्या कर देते हैं बच्चों, फ्यूज कर देते हैं। एंथ्रेजॉइड्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं वाटर में, where they come in contact with the archegonium, archegonium के कांटेक्ट में आते हैं, then fertilization, और fertilization के बाद फॉर्मेशन होती है किस चीज की बच्चों, जायगोट की फॉर्मेशन। अब यहाँ पर मैंने लिखा कि ये मेरे पास मान लीजिए यहाँ पर ये पढ़ सकते, तो ये देखिए यहाँ पर पहुंच गया, और ये हमारा आर्चिगोनियम के अंदर एंट्री मार गया, फ्यूज हो गया। अब फ्यूज होने के बाद ठीक है ना जी, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, और यही जाइगोट भले ही 2n है लेकिन होगा यूनिसेलुलर, भले ही 2n है लेकिन होगा यूनिसेलुलर सिंगल सेल, और ये कन्वर्ट हो जाता है मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बॉडी के अंदर जो 2n। अब सोचो ये जो स्पोरोफाइट बॉडी होती है ये किस तरीके से होती है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये देखिए ये मान लो कि मेरे पास मेन प्लांट बॉडी है, एंड दिस मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट। अब भले ही गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी है लेकिन इसने जन्म तो दिया यहाँ पर स्पोरोफाइट बॉडी को, तो स्पोरोफाइट बॉडी जो है इसी के अंदर देखो यहाँ पर ये प्रेजेंट है स्पोरोफाइट बॉडी। अब ये जो चीज है ना ये दिस इज द स्पोरोफाइट बॉडी, ये हमारी स्पोरोफाइट है, और हम देख रहे हैं कि गैमेटोफाइट के ऊपर एसोसिएट है। जैसे आपने देखा होगा बंदरिया का बच्चा बंदरिया से चिपका रहता है उसके पेट पे, तो सोचो नई प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है लेकिन वो गैमेटोफाइट के ऊपर अटैच है, और इसी से अपने न्यूट्रिएंट्स को क्या करके यहाँ पर डिराइव कर लिया। तो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है इसकी देयर इज अ कैप्सूल, दिस इज फॉर द कैप्सूल,
दिस इज द सेटा, और यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर अंदर है इसको मैं बोलता हूँ फुट। तो स्पोरोफाइट के अंदर देखिए तीन सेक्शन है, फुट है, सेटा है और कैप्सूल है। बाद में इसी कैप्सूल के अंदर फर्दर हम लोग क्या देखते हैं, स्पोर्स होते हैं, स्पोरोफाइटिक मदर सेल होती है जिसके अंदर फर्दर डिवीजन होगा मियोसिस, और उसके कारण स्पोर्स बनेंगे और इसको दूर दूर जगह जाकर के गिरेंगे, कंडीशन क्लियर मिलेगी, फिर से हमारे पास केमिटोफाइटिक बॉडी यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। तो सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट की कुछ सेल्स अंडरगो मेयोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस स्पोर्स, और जो स्पोर्स बनेंगे इसके अंदर वो हैप्लॉइड स्पोर्स होंगे, एंड दीज स्पोर्स जर्मिनेट होकर के क्या बनाएंगे, दोबारा से फर्दर केमिटोफाइटिक बॉडी बनाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रायोफाइटा। ये बात थी हमारे पास ब्रायोफाइटा के बारे में। इसके अलावा ब्रायोफाइट दो तरीके के